सत्यम सिद्धानंद गुरु जी। जय सत्यम सिद्धानंद आशीर्वाद। मेरा एक प्रश्न है आपसे इस सपन के रिलेटेड। मेरा एक सपन है, काफ़ी सालों से आता है ये एक सपन कि जो मेरी एक लड़की थी जो मेरे स्कूल लाइफ में पढ़ती थी साथ में, लेकिन ऐसा उसके साथ कभी कुछ था नहीं। अब वो अलग रहते हैं, हम लोग अलग रहते हैं, लेकिन मेरे काफ़ी सालों सपने ऐसे आ रहे हैं 20-25 साल से कि जैसे गृहस्थ व्यवहार हम दोनों के साथ रह चुका है, हमारे साथ सभी घटनाएँ घट चुकी हैं, बच्चे भी हैं, तो सभी तो ऐसा। लेकिन अब वो आगे चल के भविष्य में होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी सपने ऐसे क्यों आते हैं मुझे, इसका क्या कारण है? किस एज का है? मतलब वो एज हमारे 13-14 साल। 13-14 साल, हम 14 साल तक तो स्कूल लाइफ में पढ़े, लेकिन अब जो सपने आते हैं वो ऐसी एज का है 40 साल 45 साल। बच्चे भी हो चुके हैं हमारे, तो नॉर्मली 40-45 साल के हैं। हाँ, असल में देखो इसके पीछे क्या है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो भविष्य धारा होती है, पिछले जन्मों से कनेक्शन होता है। हर कनेक्शन, इसमें दोनों ही कनेक्शन होंगे। स्वप्न तो ये है ही, स्वप्न हमें केवल इंडिकेट करता है कि आपके साथ कुछ है, वो रिलेशन पे आप चिंतन करिए, तो उसी चिंतन से ही तो सारी ये वेद शास्त्र सब कुछ लिख लें। कुछ ने प्रत्यक्ष देखा है, कुछ ने अप्रत्यक्ष देखा है, किसी ने फिर अनुमान करा, फिर उसको कन्फर्म करा, इस तरीके की चीज़ है। तो होता क्या है कि हम भाई जैसे अब यूथ हो, मतलब यूथ से मतलब तुम मतलब पुरुष हो, तो पुरुष वाली कंडीशन पे गृहस्थी हो, आज बालक हैं तो तुम्हारी जो जीवनी है वो पीछे से ही घर गृहस्थी चली जा रही है। अगर घर तो यहाँ पे अगर पक्ष होता बाबा जी वाला होता तो बाबा जी का अलग टाइप का संबंध था, गृहस्थी हो तो गृहस्थ का। इसलिए तो ये पीछे से, जैसे मैंने बताया कि मानो कि एक के कहीं से भी हम स्टार्ट मान लेते हैं अपने जीवन को, तो कैसे रिलेशन रहा, जिसमें कि अक्सर कहते हैं हमारे 7 जन्मों का रिश्ता रहता है, जिससे हमारा विवाह होता है उससे 7 जन्मों का रिश्ता रहता है। तो 7 जन्म कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू का मतलब है ऐसे ही चल रहा है या उसका कुछ और ग्राफ है। तो असल में उसका ग्राफ होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब स्टिल रुक गई, और फिर 5th, 6th और 7 खत्म, यूं रुका और फिर यूं ढलान। हर चीज का चरम है, आप क्लाइमेक्स प्राप्त करोगे उसका, जो भी आपको उसमें भोगवाद है, प्रेम है, व्यवहार है, उसका चरम पहुंच जाएगा उस व्यक्ति के साथ। फिर वो कुछ समय एक जन्म में कंटिन्यू रहेगा, जिसे बोलते हैं डिवाइन लव। डिवाइन लव के बाद फिर वो नीचे को जाना शुरू हो जाएगा। अब हमारे समझ में आएगा भाई हम डिवाइन लव में तो हमें मतलब ऐसा ही रहना चाहिए, जबकि अगर ऐसे सब कुछ स्थिर हो गया, एक ही चीज़ होती रही, तो उसका भी आनंद खत्म हो जाएगा हमारे पास। इसलिए ये जो जीवन और मृत्यु है, ये परिवर्तन से ही तो हमें आनंद है। अगर हमारा सब कुछ स्थिर हो गया तो हमें आनंद खत्म हो जाएगा, सब चीज़ आर्टिफिशियल बन जाएगी हमारी लाइफ में। इसलिए आप चढ़ोगे, उस अनुभव को करोगे, चरम के अनुभव के बाद वो खत्म होती चली जाएगी। जैसे ही वो खत्म होने की ओर अग्रसर होगी, जैसी ग्राफ नीचे को आएगा, इसी ग्राफ के साथ के साथ खे का अटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने बाबा जी वाला जीवन नहीं चुना है, आप गृहस्थी हो। तो जैसे ही के साथ में खे का अटैचमेंट हुआ, तो आपका भाई इससे कैसे घट रहा है, इसका कोई ना कोई व्यवहारों से घट रहा आपसे। वो जैसे कहीं के, जैसे हम कहते हैं कि लव होता है, तो शुरू में हम बड़े लव के पॉइंट्स को रखते हैं, फूल पत्ती ये दे, पूरी सारी इंक्वायरी है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वैसे बोझ तो नहीं बन गए हम, बोझ बनना शुरू हो जाता, वही डेली लाइफ, वही सब कुछ करना। तो कितनी, चलो हम कहते हैं पेरिस, लंदन, फ्रांस, कहीं भी चले जाएं, बड़ी अच्छी जगह जाके हम घर गृहस्थ कर आएँ, सारे एंजॉय करें, लेकिन फिर क्या होगा लास्ट? क्योंकि लास्ट है आध्यात्मिकता। अगर बैलेंस नहीं है तो भौतिक भी यूं ही जाएगा। तो नतीजा क्या है कि ये हमारा अट्रैक्शन बनेगा किसी से, हमारे मानसिक व्यवहार जिस लेवल का हम सोच रहे हैं, जो हमारा चल रहा था, वो मानसिक व्यवहार किसी और के साथ होने लगेगा। समझे? जब वो किसी और के साथ होने लगेगा, क्योंकि इससे घट रहा है, हमें आवश्यकता है, हमारे जीवन में अभाव है, तो ये अभाव हमारा पूर्ति करने लगा। तो पहले तो एज फ्रेंड्स हुआ, अच्छे विचारधारा लगे, हमें बहुत अच्छी बातें लगी, लेकिन साथ साथ हम अपने कंट्रोल को करे हुए हैं, लेकिन हमारी विचारधारा मिलती चलेगी। फिर हम अगले जन्म में ये चीज़ घटती जा रही है, मतलब छठे वाले जन्म में, 7वें जन्म में, और इधर रिलेशनशिप आना शुरू हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा रिलेशन। मैं पत्नी और वो, या मैं पति और वो, ये जो वो की एंट्री होनी शुरू हो जाएगी। ये वो ही पीछे के जन्मों से कंटिन्यू है चीज़, समझो। लेकिन मैं एक कड़ी बता रहा हूँ ना, कहीं से तो स्टार्ट मानोगे। तो ये खे जो एंटर हुआ, और धीरे धीरे इसकी एंट्री यहाँ बढ़ती चली जाएगी, और के की एंट्री खत्म होती चली जाएगी। उसका अटैचमेंट कहीं और हो जाएगा, क्योंकि कहीं तो है उसका भी।
ये कड़ी चलती है, नहीं तो एक ही व्यक्ति से स्वादहीनता ही उत्पन्न हो जाएगी फिर, इसलिए परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले जन्म में जो हमारे जन्म चलते रहेंगे उस श्रृंखला में, तो उस श्रृंखला में वो व्यक्ति अब जब जैसे तेने ये देखा तो इसमें वही चीज़ दोहर रही है कि वो शख्स की एंट्री पीछे रही है, वो सब रिलेशनशिप रहा है 40-45 साल की आयु तक, वो सब रिलेशन रहा। इस बीच में उस 40-45 साल के बाद फिर कहीं उसी तरीके का जो मैंने के और खे वाला एग्जाम्पल बताया वो घटना शुरू हो गया, और जो वर्तमान की पत्नी है इसकी एंट्री के उसमें एंट्री खे में के रूप में आने लगी, तो इसका प्रभाव बढ़ता चला गया, उसका प्रभाव घटता चला गया। नतीजा क्या है कि उसका नहीं रहना अब तो जो है ये पहले चरम को प्राप्त होगी, आपको फिर सपने बदल जाएंगे, डिवाइन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सपना, आपको सपने में किसी और स्त्री के दर्शन नहीं होंगे, जो भी कोई अनुभव होगा वो आपकी जो वर्तमान की पत्नी है वही दिखाई देगी। धीरे धीरे आप उस डिवाइन क्लब में कन्वर्ट हो गए कि जो मैं सोच रहा हूँ तो मुझे उसी की याद आ रही है, जिसे कहते हैं ना कि दबदा भक्ति, जीवित मनुष्य के प्रति भक्ति पैदा होनी, वो पैदा होती, तो वो पैदा होती चली जाएगी, फिर उसी का वो चरम होगा, फिर लास्ट होगा। तो इसमें हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को कवर करते हैं। फिर एक कड़ी आती है आध्यात्मिकता की, हमें लगता है भौतिक तो बहुत जी लिए, इसका भी एक स्टेज है। आध्यात्मिक क्या है, मुझे अब ऐसा लगता है जैसे मुझे जरूरत नहीं है, तो जरूरत क्यों नहीं है, इसका मतलब वो खा चुका, उसका उस सब्जेक्ट से पेट भर चुका है। अब उसे कितना ही, जैसे तुम्हें कोई चीज़ कर लो, कितने ही भोग ग्रस्त कर लो, अब भोग करके बैठे और उसके कहे जाएगा अभी कर लो, नहीं करोगे, कहाँ गए वो, वही व्यक्ति है, वही लिप्स हैं, वही रिलेशनशिप है, सही क्यों आप उससे पक चुके, मतलब आप उसको खा चुके, एक तरीके से पकना कहेंगे, खा चुके उसे, तो आपका पेट भरा हुआ, फिर रिक्त होगा, खाली होगा आपका पेट, फिर आवश्यकता आएगी, चाहे वो रोटी है, चाहे सब्जी है, या क्या कहते हैं फल है, या रिलेशनशिप है, ये विषय। तो उसमें एक टाइम बढ़ने के बाद में आपके अंदर आध्यात्मिकता, नहीं मैं तो अभी अकेला ही रहूँगा, बेकार है किसी और की सपोर्ट लेनी, किसी और की सपोर्ट से मैं अपने को पा रहा हूँ, समझे कि इसके होने से मेरी पूर्ति है, मेरे होने से इसकी पूर्ति है, ये द्वैतवाद खत्म करोगे। फिर एक लगे अद्वैत, मैं अपनी आत्मा को क्यों ना प्राप्त करूं, पहले मैं अपने को तो संतुष्ट कर लूं, जब मैं जितना अपने को संतुष्ट करूंगा तब मैं सोचूंगा, फिर आपके अंदर ये चीज़ शुरू हो जाएगी, फिर इसके सपने शुरू हो जाएंगे कि मैं योगी हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ, वाइब्रेशंस हो रही हैं, मुझे ऐसा हुआ, किसी ने मंत्र बताया, क्योंकि वो आपकी यात्रा उधर की शुरू हो गई। और स्त्री वर्ग बीच बीच में रिलेशनशिप दिखाई देंगे, भोग दिखाई देंगे, वो सब दिखाई देगा, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, क्योंकि आप चल रहे हो, परफेक्ट नहीं हो, चल रहे हो, तो ग्रस्त भोगवाद ये सब चलेगा। जैसे जैसे भोगवाद तुम्हारा पूरा होता चला जाएगा और बोले योगवाद बढ़ेगा, क्योंकि एक के पूरा दूसरे के सही तो होगा। मतलब जैसे हम कोई चीज़ है तो इसे, मतलब जैसे कि इस चीज़ का खा चुके हैं तभी हम दूसरी चीज़ को पकड़ेंगे कि दूसरे के स्वाद को, तो इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता, उसमें हम ब्रह्मचर्य साधेंगे, फिर कौर कट्टर सोचेंगे, फिर स्त्री के विषय में या पुरुष के विषय में सोचना बंद कर देंगे, पूरी तरीके से कमांड करेंगे, जैसे बुद्ध की स्थिति हुई। तो यहाँ भी स्वप्न देखो, बंदे को प्रत्यक्ष स्वप्न दिख रहा है। सपने से बताता हूँ कि वो जब लास्ट में बैठ गए पेड़ के नीचे, तो उन्हें लास्ट में क्या दिखा कि उन्होंने जो हो रहा है उनके साथ भोग घटित स्त्रियाँ दिखनी शुरू हो गई, कि उन्हीं के शरीर से निकल रही हैं, वहाँ पे आसपास आ रही हैं कई सारी स्त्रियाँ और उनसे रिलेशन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने उसमें प्रतिक्रिया बंद कर दी। वो देखना होगा, इसे बोले साक्षी, इसे बोले विपස්සना, कि आप जो हो रहा है उसमें क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें। वो चुप बैठे रहे, उन्होंने देखा उन्हीं से उदय हुए और उन्हीं में ही समाप्त हो गए। ये जीवित, मतलब एक तो स्वप्न हम देखते हैं, इसे बोलते हैं द्विया स्वप्न, दिन दहाड़े सपना देखना, तो ये योग में भी होता है, दिन दहाड़े सपना देखना। तो ये अनुभूति हैं, एक सपना है जो हमारे दूसरे पक्ष में खुलेआम सपना देख रहे हैं। तो योगी क्या कहते हैं, अरे भाई तुम सपनों में ही तो जी रहे हो, जब तुम मतलब सब सो जाते हो तो ये शरीर तुम्हारे लिए बेकार हो जाता, ये जगत तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाता, फिर जब तुम उल्टा मतलब जागते हो तो उसमें सिर्फ फटम्बास प्रेमबाजी हो, तो कहाँ होता, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा अरे यार कुछ नहीं, चलो ठीक है इससे। तो आखिर सच कौन सा सपना है, तो दोनों तो सपने हैं। तो योगी कहते हैं कि दोनों, एक क्रिया है एक प्रतिक्रिया है, एक क्रिया प्रतिक्रिया एक दिन के स्वप्न की भांति दिखती है, एक रात्रि स्वप्न की भांति दिखती है, दोनों के बीच में कौन है, तुम।
अर्थात मैं मतलब खुद तुम, तो इसके बीच में क्रिया प्रतिक्रिया को बंद कर दो। उन्होंने वही करा, वही योगी सिखाते हैं, तटस्थ हो जाओ, इन्वॉल्वेशन बंद कर दो। लेकिन इतना कहने से आसान नहीं है, क्योंकि देखिए उन्होंने सारे घर ग्रस्त भोगे, भोगने के बाद भी त्याग के बैठ गए, 8 साल घनघोर तपस्या करी, इतने पे तो उनके भोग संस्कार गए ना, है फिर भी उन्हें दर्शन हो रहे हैं। तो ये कहना आसान है कि सब छूट जाएगा, माया छोड़ दो, वो सब आपको पहले प्रत्यक्ष में भोगना पड़ेगा, फिर अप्रत्यक्ष सपने के भांति आएगा, फिर सपनों से भी तुम्हें जूझना पड़ेगा, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त बंद कर दी जाएगी, फिर सब एकदम शून्य हो जाएगा। फिर तुम्हें अपने आप दर्शन होंगे कि ना तुम इधर हो ना तुम उधर हो। तो तुम किधर हो, सवाल आएगा तुम किधर हो, तो बोले मैं वर्तमान में हूँ, सदा हूँ। तब वो बोलता मैं सदा हूँ, ना मैं इधर हूँ ना उधर हूँ। तो फिर वो ये नहीं कि इधर उधर से मतलब, वो इस काल में भी है, इस काल में भी है, और वो वर्तमान में भी है। तब कही गई सबने वर्तमान में जियो, जो हो वॉच करना शुरू करो। तो यही स्वप्न का प्रैक्टिस है कि हम सोते में कोशिश करें कमांड करने की कि जो हम देख रहे हैं वो हम पे हावी ना हो, तो उचट जाएगी नींद। ये आसान नहीं है तरीका कि हम धीरे 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 धीरे, जैसे अर्जुन के विषय में था निंद्रा जीत, उसे बोले निंद्रा जीत कि निंद्रा जीती हुई 12 साल वो घोड़े पे कहीं भी चलते हुए यूं ही सोता रह गया, लेकिन सोते में एक योगिक अवस्था प्राप्त कर ली, जो देख रहा है उसके प्रति सजग है, अर्थात वो सपना उस पर हावी नहीं होगा, उसमें खोएगा नहीं, सपना सपना रहेगा और उसका मीनिंग लगाता रहेगा और उसे हटा देगा। यही योगी चमत्कारों को सीख जाते हैं। इस विषय पे मैं फिर कभी बताऊंगा, तो मैं सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जन्मों की कथा है। तो ये इस प्रकार फिर उत्तर दूंगा कभी आगे। इसके साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।